देखिए रेडॉल्फ के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, और आपको फ्लक्स पता करना है। एक स्फीयर के अंदर ही सेक्शन दिया है, तो पहले हमें सेक्शन को समझना है और फिर लॉजिक समझना है, और बाकी लॉजिक समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक ये है स्फीयर, सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस पर एक सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस पर ये एक प्लेन है, और ये सेक्शन कैसा होगा आर नॉट डिस्टेंस पर? सर्कुलर। आर नॉट डिस्टेंस पर एक सर्कुलर ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। इससे पास होने वाला फ्लक्स पता करना है। तो यहां पर एक रिजल्ट है जिसको मैं डिराइव कर रहा हूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद भी रखिए। यहां पर भी अप्रोच क्या होगी कि लेट अस सपोज कि यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेते हैं dx, और इस dx एलिमेंट, dx विड्थ के एलिमेंट की एक स्ट्रिप, ठीक है। अब आप यहां पर ये पूरा का पूरा जो प्लेन होगा, आप देखिए सेंटर से अगर देखें तो ये प्लेन कोनिक कोन बना रहा होगा, और जब ये कोन बना रहा होगा तो सारी की सारी ये जो सर्कुलर सेक्शन लिया है उस पर सिमेट्रिक होगा। तो आप किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। E is equal to rho upon 3 epsilon naught under root r naught square plus x square. Clear? ठीक। इसके बाद ये एंगल देखिए, यहां से थीटा है, तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट cos थीटा है वही फ्लक्स देगा, इस चीज को आपको समझना है। तो E cos थीटा फ्लक्स देगा, तो हम E cos थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं। E cos थीटा, E की वैल्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू जो रेडियल डिस्टेंस होती है आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू जो cos थीटा है, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर नॉट। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है अगर आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जब आप x लेस देन r या स्मॉल r लेस देन r इनसाइड द स्फीयर फील्ड पता करते हैं, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो r नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो पूरी की पूरी रिंग पर जो x डिस्टेंस पर dx विड्थ की रिंग मानी, उस पूरी रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेम रहेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है वो सेम है पूरी रिंग के लिए, तो यहां पर आपके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो गया। फ्लक्स आप क्या लिखेंगे? E डैश इंटू 2πx dx। E डैश की वैल्यू रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 2πx dx। इंटीग्रेट करें, देखिए जीरो से ये जो रेडियस है यहां तक की, ये रेडियस होगी ना, तो ये जो रेडियस होगी आप देखिए आर नॉट, और ये हमें कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है आर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। तो आप यहां पर रेडियस को क्या लेट कर लें? स्मॉल आर मान लेते हैं, ये स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आएगा 2π रो नॉट आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां पर लिमिट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से 2 देखिए कैंसिल, तो पाई रो नॉट आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। डन। तो ये आपका फ्लक्स का रिजल्ट आ गया, ये आपके फ्लक्स का आंसर है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें पूछी जा रही हैं, ये रिजल्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको।